वहां से शबाब जर्सी नंबर 9 वहां पर गोविंद मुर्मू जो टीम के कैप्टन है। हालांकि वहां पर माने ने शबाब निकाल लिया इस बार नाइकी पर अपने वहां से एक कोशिश को मारी और एक शॉट लगाया लेकिन पोस्ट के बगल से निकलता हुआ होता है दो लाइन से बाहर चली गई। अच्छा शॉट का आइडिया था यहाँ पर नाइकी जी ने और वहां से गोल किक करने के बाद गोल पोजीशन इस बार ये हमारे दुमका टीम के लिए और इसी में देखना होगा दुमका टीम से दानियल बहुत ही सुंदर के साथ देखना होगा पहला गोल की तैयारी में, लेकिन वहां दानियल अपने सपोर्टिंग प्लेयर यहां पर है को खेलने का प्रयास किया लेकिन इसी बीच टीम में टकराने के बाद वापसी हुई और इसी बीच यहां पर हमारी बार गोविंद का अच्छा क्रॉस होगा लेकिन होगा वहां ऑफसाइड का गोल और बहुत ही सुंदर डिसीजन ये आंसू में हमारे जाफर सर के द्वारा एक सुंदर सा डिसीजन और वहां से एक डायरेक्ट फ्री किक के माध्यम से गेंद को क्लियर करेंगे दुमका जी। इस बीच बबुलाल हंसर लेफ्ट प्लेन की क्षेत्र से वहां टीम में घुसने का प्रयास और वहां से पीछे की ओर बेपास खेलने के बाद नाइकी के लिए वहां से नाइकी अपने सहयोगी के लिए अच्छा पास निकालने का प्रयास, हालांकि वहां से दुमका की टीम ने गेंद को वापस किया। इसी बीच फ्री किक करने का चलते हमारे मैच रेफरी सुनील कपूर के द्वारा अभी तक इस मैच का बहुत ही सुंदर इनके देखरेख में इस मैच को संचालित किया जा रहा है और यहाँ से कठोर यहाँ पर गेंद को कंट्रोल किया। इसी बीच बहुत ही सुंदर पास देखना होगा वहां से गेंद को पेनल्टी क्षेत्र में खेलने का प्रयास करेंगे लेकिन जब तक गेंद को वहां से शॉट लेते जब नंबर 3 पर प्रवेशकारी से टकराने के बाद यहाँ गेंद गोल लाइन के बाहर गई है और वहां से गोल ये हमारे बहुत ही अच्छा सहायक के लिए लोटे कमी में कौशल को आज बॉल लोटे को गोल लाइन को बाहर ले चलाओ लोटे को गोल की किनारे लोटे को लेना हो बॉल की निकाल ली और लोटे को काफी सुंदर गोल की का सपोर्टिंग क्लियर लगी, हालांकि माने लोटे मुझे वापस किया बॉल पोजीशन आगे जर्सी नंबर 9 यहाँ का गोविंद का जरिए बॉल गोविंद अच्छा पास दानियल क्षेत्र में ना बोलेगा दिल होगा और दानियल से ना बॉल अरे मुझे कटेज ले गया अच्छा क्रॉस दानियल अजय के लिए बैक का और मादल की टीम ने अटकी तो भाग निकाली अच्छा पास और देखो नाइकी लगी और नाइकी ने क्रॉस बॉल अरे मुझे इसके लिए हाथ थोड़ा सा देखो ये सीखा और बॉलर ने किया मैच का खेल साउथ सुगंधी के नखोन बाबूलाल हंसा बाबूलाल का जल्दी बॉल और बाबूलाल हंसे हो सभी खुद की साथ लगा दिया और दोनों को ना बोल सही तरीके से पास निकाल आए सपोर्टिंग गेम से चाहेगा कि उन्हें पर मौका बनाऊंगा मैच का खुद ऊपर जाना भरोसा ये था उनका डायरेक्ट रोहित कोस्टा ने कितना लगाऊंगा दोनों को लंबा शॉट, हालांकि उन्हें पर जर्सी नंबर 13 का कार्य न बोले खेल रहा है और नेगेटिव आगे तो मानेल मुर्मू मानेल ना बोलकर भी करने के लिए कौन क्रॉस सामने है सुनील मुर्मू लगी मैच का सुनील ने जब तक बॉल कंट्रोल किया उन्हें बोल टूटा कि मुझे क्लियर ना होगा नहीं किया क्षेत्र है
जैसे नंबर 12 है जो कि सर कब्जे की बॉल को पहली मैच है पहला गोल विकेट हो गया अपना टीम कैप्टन तो सुधार के जो जोगिन की गति के जर्सी नंबर 12 है जो कि ना क्रॉस जो है जर्सी नंबर 11 लगी मैच का नाम सुनील के द्वारा थोड़ा सा फिजिकल चैलेंज उन्हें ये जामना और परमिशन फ्री किक लगी दफ्तर को जा मारिए गांव मोदी जाना टीम मेडिकल टीम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे मेडिकल टीम अभी सनत को जो हमें पढ़ाई हम के एडवांस ग्राउंड का तो लाइन चलना लाइन को उधर का एम वीडियो चैनल है एम वीडियो चैनल है वाला लाइन चलना और यहां सुनील है लगातार दोनों मैच में पहला गोल के साथ खेल रहा है फर्स्ट राउंड के मैच में इसी पहले गोल लगा था और सेकंड राउंड में यहां पर जर्सी नंबर सुनील लुमो और इस प्रकार से इस मैच में हमारे शुरुआती समय पर पहला गोल ये हमारे मोदी हटा साहब के ओर से और एक खेलने का प्रयास किया और इस बीच ऑफसाइड का गोल होगा बहुत ही सुंदर डिसीजन है हमारे देशभर का और वहां से एक डायरेक्ट फ्री किक के माध्यम से गेंद को क्लियर करते हुए ये हमारे उनका की टीम इसी में जर्सी नंबर 16 दानियल ने क्रॉस वहां पर करने का प्रयास किया था जोगिन के क्षेत्र में लेकिन वहां डिफेंसिव जोन से एक सुंदर बचाव जर्सी नंबर 11 बोला हंसा और यहां पर देखना होगा ऐसा ऐसा जाएगी गोलकीपर के सुरक्षित ग्रप में और फुल छात्र के बीच में एक शून्य से बढ़ाने के बाद हौसला बुलंद है लेकिन मैच में वापसी आने के लिए एक सुंदर मौका ये देखिए और यहाँ पर एक सुंदर सा वापसी जर्सी नंबर 16 दानियल के द्वारा दानियल टुडू का सुंदर वापसी रिटर्निंग गोल और इस प्रकार से खोल से हम पे दोनों ही टीम का स्कोर लेवल 1-1 शून्य की बराबरी में टीम 1-1 शून्य बराबर बनाने से कम गोल लगा पहला गोल मोदी हटा से पर जर्सी नंबर 12 द्वारा सुनील लुमो द्वारा जबकि दूसरा टीम से कौन रिटर्निंग गोल ये हमारा जर्सी नंबर 16 दानियल टुडू से कौन पहला हमारी टीम का लक्ष्य बना टीम 1-1 शून्य बराबर रखने बनाती है मजबूत टीम का टीम चैलेंज करने का है दूसरा टीम को हम थोड़ा ध्यान करके बोलना आज को बहुत समय में मैच वापसी लगी और वाकई पहली हाफ के बाद मैच को रिजल्ट निकाल तो जर्सी नंबर 16 घातक साबित हुआ घातक साबित हो सकते हैं दानियल और वहां पर होगा गोल प्रेस कैसा ऐसा डिसीजन हमारे सोल्यूशन के द्वारा और तुरंत ही वहां पर फ्री किक के माध्यम से गेंद को क्लियर किए हालांकि इसी सुनील ने गेंद को जर्सी नंबर 12 के लिए एक पास चला जोगिन के लिए और इसी बीच यहाँ पर सुनील को खेलने का प्रयास किया लेकिन अभी तक और एक बार दूसरा की टीम के कैप्टन जर्सी नंबर 9 कुमिल के कैप्टन के लिए होगा एक कैप्टन कुमिल वहां कोई समय गेंद को अपने कब्जे में रखा है और एक गेंद को बीट करने का प्रयास लेकिन वहां खुद खेले हैं हालांकि इसी बीच जर्सी नंबर 11 पर हुए सुनील और एक बार मारने को खेल रहा है क्रॉस खेल रहा है इसी बीच देखता होगा वहां आएगी क्या पहुंच पाएंगे पहुंचे जो वहां लेकिन गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और उतना हिम्मत में गए गोल लाइन के बाहर जाती हुई नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच के लिए
एफसी सोरेन स्टार बखुटू महेशपुर वर्सेस बरंडी एफसी अमरपरा पाकुड़। अभी से ही क्वार्टर राउंड का जो अगला मुकाबला खेला जाना है, अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद ही आपका क्वार्टर राउंड का अगला मुकाबला खेला जाना है। इसी के साथ दानियल का शॉट होगा और इतना सुंदर मौका था वहां, अगर फ्रेम पर शॉट लगा दे दानियल तो निश्चित ही हमको लगता कि यहाँ पर गोल होती, क्योंकि गोलकीपर यहाँ बाहर निकल चुके थे और यहाँ दुमका टीम के लिए एक सुंदर मौका था, लेकिन गेंद ऑफ टारगेट पर। इसी के साथ यहाँ पर नाइकी लेफ्ट साइड से गेंद को फ्रीज में खेल लिया, लेकिन वहां से दुमका की टीम जर्सी नंबर 9 पर लगे गोविंद मुर्मू वहां पर अपने सहयोगी को खेल लिया है जर्सी नंबर 16 के क्षेत्र में, लेकिन वहां से गेंद एक लाइन से बाहर जाएगी। और एक बार जर्सी नंबर 10 कमल के क्षेत्र में गया, कमल बरंडी वहां सुनील के क्षेत्र में गेंद को खेल लिया, लेकिन यहाँ हेडिंग के माध्यम से गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास, लेकिन सही कनेक्शन नहीं। और इसी के साथ मोती हल्ला की टीम के कैप्टन होपला सोरेन गेंद लेने के बाद यहाँ लंबा पास लॉन्ग रेंज का पास कर लिए, लेकिन वहां गेंद को प्ले में नहीं पाया नहीं। और आज का मौसम इतना अच्छा, हालांकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ी बूंदाबांदी होते रही, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो खेलने का एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए एक खिलाड़ी के लिए, वो बहुत ही सुंदर आज का जो है वेदर कंडीशन है। और यहाँ से देखना होगा कि यहाँ पर गोविंद ने गेंद को खेल लिया, हालांकि अनिल वहां पर सिफर के क्षेत्र में समांतर दिशा में गेंद को खेलते और वहां से इस बार और एक बार दुमका की टीम जर्सी नंबर 2 और वहां पर कमल ने शाबाश निकाला इस बार अजय के लिए। जर्सी नंबर 5 पहले वहां पर गेंद को रोक लिए हैं और अजय ने यहाँ पर गोविंद को खेल लिया है। ये देखिए गोविंद ने लेकिन यहाँ पर नेट पे जाए लेकिन और यहाँ पर हम टारगेट पे जाते हैं, इतना ज्यादा रेंज का शॉट खेल में काफी गति थी, बस यहाँ पर सही डायरेक्शन की जरूरत थी। बॉल नेक्स्ट बॉल यहाँ से नाइकी वहां से गेंद को अंदर लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहां पर जहाँ पास से जहाँ से पास निकाला गया वहां तक उनके सहयोगी खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। और अब हमारे तो गेंद जाएगी सीधे से खिलाड़ी से बाहर। महेशपुर 2021 साल में बरंडी एफसी अमरपरा टीम को विनर की बताया गया और ये साल को क्वार्टर राउंड में हुई करते हैं एफसी सोरेन स्टार बखुटू महेशपुर गांव ओकर चलावन बचोर है डिफेंडिंग चैंपियन टीम बताया गया अमरपरा टीम और चलावन बचोर है 2021 का रनर टीम को बताया गया उनको दो ब्लैक किशोर क्लब चपाटी को बताया गया आज चपाटी का कटी को कपापू मिला दोसार मैच चल रहा है ओकर एफसी साजो मकान सामने मुकाबला हुआ है और वहां पे सब कुछ बनाया चुना गपाटी का ओकर मैच और समय समृद्धना उन्होंने मुकाबला करना ओकर मैच का शेड्यूल करना गपाटी में निर्धारित समय 8 बजे को खत्म होगा और पहला मैच गपाटी का को तैयार करेगा एफसी सबरी पटना वर्सेस बीएससी कॉलेज बारामूला है गपाटी बरौडी दुमका के लिए
दोनों ही टीम फर्स्ट हाफ में 1-1 के बराबरी के साथ नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर सेकेंड हाफ के मैच में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मैच में आखिर करके कौन सा टीम अपना नेक्स्ट गोल देकर के अपना टीम को 2-1 का एक मजबूती प्रदान करेगी। हालांकि यहाँ पर चुन्ना जी ने गेंद को खेल लिया है, यहाँ बाबूलाल के लिए, बाबूलाल ने बहुत ही अच्छा पास निकाला है कन्हू को, और कन्हू के कब्जे में गेंद, यहाँ पर कन्हू ने क्रॉस खेल दिया, वहां देखना होगा, लेकिन जैसे ही गेंद को लेते वहां ओपन बड़ा को ऑफ साइड करार दिया गया। और वहां से एक इनडायरेक्ट फ्री किक के माध्यम से गेंद को क्लियर करेंगे इस बार दुमका की टीम। दुमका का अच्छा शॉट, इसी बीच यहाँ पर सुनील दा के छत्र में गेंद, सुनील ने वहां पर पीछे की ओर यहाँ से थ्रोइंग लेने के बाद यहाँ दुमका की टीम ने गेंद को वापसी किया है, इसी बीच यहाँ पर मानेल गेंद को लेने का प्रयास किए, लेकिन यहाँ पर जोगेन ने यहाँ पर सुनील को खेल लिया है, लेकिन यहाँ पर अनिल का सुंदर वापसी, और इसी बीच चुन्ना जी ने लंबा पास खेल लिया वहां सुनील के लिए, सुनील ने पीछे की ओर वहां पर देख पास खेल दिया है नाइकी के लिए, यहाँ सुनील के कब्जे में गेंद होगा, सुनील ने बहुत ही सुंदर पास निकाला है वहां कन्हू को, और इसी के साथ यहाँ पर नाइकी का शॉट, इसी बीच बाबूलाल हंसदा के द्वारा हो सकता है गोल, लेकिन ये देखिए इतना सुंदर ओपन गोल हो सकता था, लेकिन इस बॉल को गोल नहीं कर पाए, ओपन गोल था, यहाँ गोल होना तय था, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर एन वक्त पर उनके हैंड में लगने के बाद गेंद यहाँ गोल लाइन से बाहर जा चुकी है, और इतना सुंदर मौका वहां पर बाबूलाल हंसदा ने गंवाया है, जहां से सेकेंड गोल देकर के अपना टीम को 2-1 का बढ़त दिला सकते थे। ना ये रहता रिंग वाला टाइपिंग पोस्ट मारे लेट से दाल की टीम के मैनेजर हैं, आप अपने प्लेयर्स को रेडी करके आहिस्ता आहिस्ता रेफरी मंच के सामने लाने की कोशिश करेंगे। बदघुटू महेशपुर टीम और मरंडी एफसी अमरापड़ा पाकुड़, और यहाँ से सेकेंड गोल हो सकता है, लेकिन ये देखिए सुनील के द्वारा आ सकते थे, और इसी बीच वहां पर एक गोल किक, यहाँ से दुमका की टीम, अच्छा शॉट वहां पर दानियल टुडू के लिए, दानियल के कब्जे में गेंद होगा, दानियल वहां पर गेंद को अपने कब्जे में रखते हुए काफी बेहतर रन के साथ गेंद को आगे ले जाते हुए नजर आए, लेकिन गेंद गोल लाइन से बाहर, और यहाँ चेंजिंग सर मोती झरना की टीम, मोती झरना साहेबगंज जर्सी नंबर 14 आउट, और उसके जगह पर जर्सी नंबर 15 ग्राउंड के अंदर आते हुए सब्स्टिट्यूट बेंच से। यहां से गोल किक करने का मौका इस बार मोती झरना की टीम। यहां से मानेल मुर्मू ने अच्छा पास निकाला जरूर था, हालांकि यहां पर गेंद और एक बार दुमका के कब्जे में, और इसी के साथ यहां पर बाबूलाल हंसदा के कब्जे में गेंद होगा। बाबूलाल वहां से एक प्लेयर्स को बीट करते हुए, लेकिन वहां
रॉन्ग टैकल करने का प्रयास गुमित के द्वारा प्रयास किया गया और एक फ्री किक को जीत लिया है इस बार मोती झरना साहेबगंज की टीम। सेकेंड हाफ जैसे महत्वपूर्ण मैच में दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर। यहां से देखना होगा आखिर करके कौन सा टीम यहां से सेकेंड गोल देकर के अपने टीम को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। डिस्टेंस काफी ज्यादा है, लेकिन देखना होगा यहां से जो निशाना लगाएंगे होपना या मानेल जी, क्या डायरेक्ट क्रॉसबार पर शॉट होगा या अपने सहयोगी प्लेयर्स के लिए यहां पर पास निकालेंगे। और सीधे क्रॉसबार की ओर, लेकिन गेंद सीधे सुरक्षित गोलकीपर अमित टुडू के ग्लव्स में। जर्सी नंबर 6 पहने हुए खिलाड़ी वहां पर सुनीराम हंसदा और यहां पर कमल ने हेडिंग के माध्यम से गुमित को खेलने का प्रयास किया। इसी बीच जोगेंद्र सोरेन जर्सी नंबर 12, लेकिन वहां एक फॉल होगा और इसी के साथ यहां पर बाबूलाल ने अच्छा पास निकाला है। यहां से मौका बन सकता है, देखना होगा सुनील मुर्मू, लेकिन सुनील के द्वारा यह शॉट कहीं ना कहीं ओपोनेंट टीम से लगने के बाद गोल लाइन से बाहर गई है और वहां एक कॉर्नर कंसीड होता हुआ इस बार मोती झरना साहेबगंज टीम के लिए। बनार टीम ने दबिन वा मैच रे होरासुरा किन गति के ना बनार से खोन की मिमी गोटे गोल और सेकेंड हाफ ना वा सरे एकान समय बना टीमा प्रयास तहना जोर की लगाओ का नोडे खोन दोसरा गोल लगी मेनखान नियदम हो बाबूलाल हंसदा शॉट पोस्ट खोन काफी चितान दे चलावना, केवल फ्रेम पर लगने की जरूरत थी, लेकिन बाबूलाल के द्वारा ऐसा हुआ नहीं। और जिस प्रकार से बाबूलाल ने यहाँ पर एक मौका जो गंवाया था इससे पहले, जहां से 100% गोल होने का संभावना बन सकता था, और इस मौके को गंवाने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी नाखुश हैं खुद से यहाँ पर बाबूलाल हंसदा। इतना सुंदर असिस्ट रहा वहां से, और इतना सुंदर कॉम्बिनेशन वहां देखने को मिला सुनील और नाइकी का। अच्छा असिस्ट रहा नाइकी के लिए और नाइकी ने गेंद को अंजाम दिया सेकेंड गोल करके, और इस प्रकार से मोती झरना साहेबगंज की टीम इस सेकेंड हाफ के महत्वपूर्ण मैच में 2-0 से अपनी टीम को और ज्यादा मजबूती प्रदान किए हैं। लेकिन अभी तक कहना कुछ भी उचित नहीं होगा जब तक यहाँ पर समय शेष रह गया है सेकेंड हाफ का, क्योंकि अभी तक समय है इस मैच में वापसी आने के लिए दुमका टीम के पास भी, और यहाँ से देखना होगा आखिर करके दुमका अंतिम समय तक क्या इस मैच को वापसी कर पाएगी। चुनौती काफी ज्यादा रहेगा क्योंकि सेकेंड हाफ का मैच लगभग यहाँ पर जो है आधा मैच लगभग कंप्लीट हो चुका है और समय इनके पास बहुत ही कम है। देखना होगा हर हाल में वापसी करने के लिए जी जान लगा देंगे, और इसी के साथ यहाँ पर देखना होगा अच्छा पास इस बार, लेकिन यहाँ पर सुनील ने ये देखिए इतना खूबसूरत तरीके से गेंद को कंट्रोल करने के बाद आगे ले जाते हुए, और इसी के साथ यहाँ पर सुनीराम गेंद को अपने छत्र से निकालने का प्रयास रहेगा। लेकिन ये देखिए सुनील मुर्मू ने आज काफी दर्शकों को प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। यहाँ स्ट्राइकर जोन से इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा जो है अपने टीम के लिए एक बेहतर प्रदर्शन पेश किया है, और जिस प्रकार से बाबूलाल है, नाइकी है, सुनील जैसे खिलाड़ी फॉरवर्ड लाइन पर खेलते हुए, कन्हू जैसे जो खिलाड़ी है, और बॉल को सप्लाई करने का काम जो यहाँ पर मानुएल के द्वारा किया जा रहा है होल्डिंग मिडफील्डर के क्षेत्र से। और यहाँ ओपोनेंट टीम भी कम नहीं है क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड लाइन में यहाँ पर दानियल जैसे खिलाड़ी है, रामलाल जैसे, जोगेन जैसे खिलाड़ी है, लेकिन देखना होगा आखिर करके कब तक वापसी आ पाएंगे दुमका की टीम।
नोडे खन आरबी दम बाबूलाल ने अडी मुझ को हटिंग कर दिया बाबूलाल कब्जे की बॉल और ने गलती किया बाबूलाल ऑफ साइड सर और चिदा जे कन्हु दो ऑफ साइड ना पोजीशन खन उन्हें है कते बोले हटावे कर है उन्हें ते ऑफ साइड करार की दिया और नोडे खन बीटे डायरेक्ट फ्री किक को जावा ये धम दुमका टीम दुमका कब्जे की बॉल दुमका टीम अड़ी मजा क्लियर लहा होगा है या मेनखान नोडे खन सुनील जर्सी नंबर 14 टीम रन जोतो खन अनुभवी खिलाड़ी सुनील अच्छा पास ओडे खन जोगेन लगी मेनखान डिफेंसिव टीम ओडे अड़ी मजा वापसी किदा और नोडे खन चेंजिंग सर जर्सी नंबर 8 आउट 2 इन मोती झरना साहेबगंज और होपना सोरेना जगह है मिटे नवाई खिलाड़ी बोलो कोना सब्स्टिट्यूट बेंच को नोडे जनी गोलू मुर्मू ग्राउंड के अंदर आते हुए नोडे खन जहाटा टीम की किन जीतवा उनकिन दो सेमीफाइनल रे गति लगी जगह किन सुनिश्चित यार ये देखिए क्या गजब का वापसी जर्सी नंबर 7 दुआ की कोई मेतावा गदी दो नुकान को भी प्लेयर्स को मेताव को आते मिनट रे गोल रुवर चिदा जे पहिल हाफ रहो का तो स्कोर तहे करा ओना तुरंत की नुका को लेवल लेदार सेकंड हाफ रहो का तो नेक्स्ट गोल हुईना सेकंड गोल नवा हो तुरंत की को रिटर्न का तो बना टीम बिल्कुल दमदार टीम कना कि नाम तो तेहिया जतो खन इंटरेस्टिंग मैच और यहाँ पर डिफेंसिव जोन जो है थोड़ा सा उनको जो है अगर ज्यादा मजबूती देते तो यहाँ पर 2-1 का स्कोर जरूर बना रहता है यहाँ पर मोती झरना का लेकिन उतना ही सुंदर वहां पर मौका मिल गया रामलाल को और उसका भरपूर फायदा उठा करके सेकेंड गोल लेकर के मैच को इक्वल कर दिया है। मैं दोनों ही टीम के प्लेयर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रकार के खेल के लिए। और अभी ये देखिए यहाँ पर गेंद गोलू के कब्जे में और यहाँ पर देखना होगा एक बार गुमित लेकिन वहां पर कुछ समय के लिए बूट प्रेस का इशारा आता हुआ और वहां एक सुंदर सा डिसीजन हमारे सुनील टोप्पो के द्वारा। अच्छा पास इस बार दोनों ही टीम 2-2 की बराबरी पर सेकेंड हाफ के इस मैच में और इस बार यहाँ पर लंबा पास निकालते हुए हालांकि यहाँ पर गुमीद मुर्मू ने पुनः गेंद को क्लियर कर दिया है रामलाल के लिए। जर्सी नंबर 17 पहने हुए रामलाल ने यहाँ पर सुनील को खेल दिया है मौका बनेगा जोगेन सोरेन के लिए लेकिन वहां एन वक्त पर जोसेफ लकड़ा ने बहुत ही सुंदर टैकल किया जोगेन को नहीं था वहां से तीसरा गोल होने की संभावना और इसी के साथ यहाँ पर गेंद टच लाइन से बाहर जाएगी थ्रोइंग बॉल इस बार और यहाँ से थ्रोइंग लेने के बाद बाबूलाल के कब्जे में गेंद बाबूलाल वहां गेंद को अपने कब्जे में रखा है और वहां से रॉन्ग टैकल और वहां से देखना होगा फ्री किक करने का मौका इस बार मोती झरना टीम के लिए। मानेल वहां पर गेंद को खेल लिया है कन्हू के लिए अच्छा पास निकाला है और कन्हू ने यहाँ पर बाबूलाल को खेल लिया है। बाबूलाल वहां से देखना होगा किसके लिए पास निकालेंगे। एक पास खेला है मानेल को और मानेल ने वहां पर सीधे पेनल्टी क्षेत्र में झोंक दिया है हालांकि वहां अच्छा हेडिंग रहा। इसी बीच रामलाल ने सुनील को खेल लिया सुनील ने यहाँ पर जोगेन को खेला है। इसी बीच यहाँ पर दानियल के लिए गेंद होगा लेकिन दानियल वहां थोड़ा सा फिसल गए और इसी बीच ये देखिए यहाँ पर मैच समाप्ति का फुल टाइम विसिल बजता हुआ और इसी के साथ यहाँ पर दोनों ही टीम 2-2 की बराबरी पर